कई बार अंतरिक्ष में ऐसा भी होता है कि जब विज्ञान काम नहीं करता। दोस्तों, हाल ही में ऐसा हुआ भी है जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को अपने मंगल मिशन से जुड़े सभी अभियानों से संपर्क तोड़ना पड़ा। नासा को ऐसा क्यों करना पड़ा और इसके कारण उसके मिशन पर क्या असर पड़ा? विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, दुनिया के वैज्ञानिक चाहे कितनी रिसर्च कर रहे हो, लेकिन प्रकृति या यूं कहे कि ऐसी ही एक खगोलीय घटना की वजह से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा भी विवश नजर आया जब पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच ब्लैकआउट हो गया। इस दौरान नासा ने मंगल ग्रह पर मौजूद उपकरणों से खुद ही संपर्क तोड़ लिया और थोड़ी दूरी बना ली। दोस्तों, जानते हैं नासा ने मंगल ग्रह पर मौजूद उपकरणों से क्यों दूरी बनाई, इससे उसके मिशन पर क्या असर पड़ा? मंगल ग्रह पर मौजूद उपकरणों से खुद ही संपर्क तोड़ने वाली वजह थी सोलर कंजक्शन। दोस्तों, यह एक खगोलीय घटना है जिसे सौर संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। अब आसान भाषा में समझते हैं क्या है सोलर कंजक्शन। यह वह स्थिति होती है जब पृथ्वी और मंगल ग्रह सूर्य से विपरीत स्थिति पर होते हैं, यानी कि ऐसा 2 वर्ष में एक बार होता है। कहा जाता है कि इससे चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन असल में यह आश्चर्य का विषय तो जरूर है कि एक खगोलीय घटना ने नासा जैसी ताकतवर अमेरिकी एजेंसी को मंगल ग्रह से अलग कर दिया। उसे मंगल पर काम कर रहे अपने उपकरणों से रिश्ते को करीब 2 हफ्ते के लिए तोड़ना पड़ा। इस दौरान मंगल से कोई भी डाटा नासा तक नहीं पहुंच सका। हालांकि सभी उपकरण ऑटो मोड में सेट किए गए थे। उन्हें निर्देश थे कि वे डाटा कलेक्ट करते रहें, बाधा हटने के साथ ही उसे नासा को भेज दें। उम्मीद की जाती है कि अगले हफ्ते 2 दिन से मंगल ग्रह पर उपकरणों में एकत्र डाटा नासा तक पहुंच जाएगा। अब समझते हैं पूरा मामला असल में क्या है। दोस्तों, सोलर कंजक्शन वह अवस्था है जब मंगल और धरती के बीच सूर्य आ जाता है। इसे यूं भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी और मंगल सूर्य के विपरीत किनारों पर होते हैं तो इसे सौर संयोजन कहा जाता है। ऐसे में दोनों ग्रह के बीच एक रेखा बन जाती है। ऐसे में धरती और मंगल दोनों एक दूसरे के लिए गायब से हो जाते हैं। मंगल ग्रह सूर्य की चकाचौंध में कहीं खो जाता है। ऐसा हर 2 साल में होता है। इस बार यह दुर्लभ संयोग 11 से 25 नवंबर के बीच हुआ था। इस दौरान मंगल ग्रह या उसके ऑर्बिट में जो भी सक्रिय उपकरण थे उनका संपर्क नासा से टूट गया, या यूं भी कहा जा सकता है कि नासा ने संपर्क तोड़ लिया। ऐसा करने के पीछे नासा की सोच यह है कि जब संचार के साधन बाधित रहेंगे तो डाटा समय से और भी ठीक नहीं हो पाएगा, जो नासा के लिए नुकसान का सौदा साबित होगा। ऐसे में एजेंसी ने सभी उपकरणों को ऑटो मोड में सेट करके छोड़ दिया था 2 हफ्तों के लिए। दोस्तों, नासा के अनुसार इस समस्या की वजह सूर्य है। सूर्य पर अभी भी विज्ञान की कुछ भी नहीं चलती, जैसे कि ब्लैक होल पर सारे फिजिक्स काम नहीं करते, सारा विज्ञान फेल हो जाता। ऐसे ही हमारे सूर्य पर भी कहा जा सकता है। इस दौरान मंगल ग्रह पर मौजूद उपकरण सूर्य के प्रभाव की वजह से कुछ भी भेज नहीं सकते। इस दौरान
उनकी कोई भी कोशिश जरूरी नहीं है कि काम ही आए। डाटा के नुकसान की आशंका जरूर बनी रहती है। किसी भी तरह के नुकसान की आशंका के मद्देनजर ही नासा ने अपने डाटा कलेक्शन अभियान को 2 हफ्तों के लिए फिलहाल रोक दिया था। इस खगोलीय घटना की जानकारी थी, इसलिए नासा ने काम की हर बाधा को पहले से ही हटा लिया था। इस दौरान अध्ययन का काम एक दिन के लिए भी नहीं रोका गया। रोवर्स हमेशा की तरह एक्टिव रहे। नासा का छोटा हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पर एक्टिव रहा। अब देखना रोचक होगा कि नासा की ओर से मंगल ग्रह पर तैनात सभी उपकरण इस दौरान क्या गुल खिलाने में कामयाब रहे। जैसे जैसे डाटा आएगा इसका खुलासा भी होता जाएगा, पर इंसान को इस खगोलीय घटना की जानकारी होनी भी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सोलर कंजक्शन क्या है, वो भी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, सोलर कंजक्शन वह अवस्था है जब मंगल और धरती के बीच सूर्य आ जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पृथ्वी और मंगल सूर्य के विपरीत किनारों पर होते हैं तो इसे सौर संयोजन कहा जाता है और इंग्लिश में सोलर कंजक्शन। ऐसे में दोनों ग्रहों के बीच एक रेखा सी बन जाती है। ऐसे में धरती और मंगल दोनों एक दूसरे के लिए गायब हो जाते हैं। दोस्तों, सौर संयोजन की प्रक्रिया में मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के ठीक पीछे चला जाता है। जब सूर्य और मंगल के बीच कोण 2 डिग्री का हो जाता है तब मंगल का पृथ्वी से संपर्क फिर से शुरू हो पाता है, वरना मंगल और पृथ्वी का संपर्क नहीं हो पाता। दोस्तों, इस सोलर कंजक्शन से सिर्फ नासा को ही फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि दुनिया भर के जिन के भी मिशन मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं उन सब स्पेस एजेंसियों पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है और वो इस वजह से 2 हफ्तों यानी कि लगभग 14 से 16 दिन तक कार्य नहीं कर सकते, यह यूं कहे कि मंगल ग्रह से संपर्क नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।